आंखें सिर्फ देखने का साधन नहीं हैं, बल्कि शरीर की ऊर्जा का एक दर्पण भी हैं। अक्सर साहित्यकारों ने बड़ी आंखों को एक सुंदरता का पैमाना माना है, परंतु बहुत बड़ी आंखें, अपने लेवल से ज़्यादा उभरी हुई आंखें और उसके साथ दर्द, जलन और डबल विजन की समस्या हो तो ये गंभीर आंख का रोग भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र जयपुर से। आज हम बात करेंगे ग्रेव्स आई डिजीज के बारे में। ग्रेव्स आई डिजीज एक ऑटो इम्यून समस्या है जिसमें थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन आने से ऑप्टिक नर्व और आंखों की दूसरी मांसपेशियों में इन्फ्लेमेशन डेवलप होकर वो बाहर की तरफ बल्ज होना स्टार्ट कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप आंखों में दर्द, जलन, डबल विजन का दिखाई देना और भी बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार से डेवलप होती हैं कि मरीज परेशान हो जाता है। वैसे तो हम ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में हर वीडियो में अलग अलग पहले भी बात कर चुके हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जब आंखों के टिश्यूज के ऊपर अटैक कर दे तो इसको हम ग्रेव्स आई डिजीज के नाम से जानते हैं। क्लिनिकली ग्रेव्स आई डिजीज को 3 स्टेजेस में डिवाइड हम कर सकते हैं। ग्रेव्स आई डिजीज की शुरुआती अवस्था की स्टेज में मरीज को थोड़े सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सिर्फ आंखों में जलन, हल्का सूखापन और आंखें थोड़ी बल्ज आउट हुई ऐसा महसूस होना शुरू होता है। ग्रेव्स आई डिजीज की मीडियम स्टेज के अंदर सिम्टम्स थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। जलन और सूखेपन के साथ साथ आंखों में दर्द होना शुरू होता है और आंखों में लालिमा भी डेवलप हो जाती है और बल्जिंग सिग्निफिकेंटली दिखाई देने लग जाती है। ग्रेव्स आई डिजीज की एडवांस स्टेज में सूखापन और जलन के साथ साथ आईज के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन डेवलप होकर मरीज अत्यधिक पेन को अनुभव करता है और इसके साथ कॉर्निया भी कई बार डैमेज हो सकता है। यहां तक कि ऑप्टिक नर्व में भी इन्फ्लेमेशन अगर पहुंच जाए तो डबल विजन के स्टार्टिंग के साथ विजन में बहुत बड़ा परमानेंट नुकसान भी हो सकता है। आइए फटाफट से समझते हैं ग्रेव्स आई डिजीज के कारणों के बारे में। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक स्वतंत्र आंख की बीमारी नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जहां व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के साथ में लड़ाई लड़ने लग जाए। ऐसी स्थिति में शरीर में एक इन्फ्लेमेशन की रिएक्शन स्टार्ट होती है और उसकी वजह से शरीर में अलग अलग रोग आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर डिजीज में इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है और वहां से हाइपरथायराइडिज्म की एक स्टेज डेवलप होती है और उसके आउटकम के रूप में जब इन्फ्लेमेशन आंख के टिश्यूज में हो तो आंखों में ग्रेव्स आई डिजीज के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति हर बार ऑटो इम्यून रीजन से हो ये कतई जरूरी नहीं है। कई बार लाइफस्टाइल के बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के कारण हाइपरथायराइडिज्म क्रिएट होकर आंख के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है और उसके परिणाम स्वरूप रोग उभर सकता है। कई दफा कुछ जेनेटिक रीजंस, अनियमित दिनचर्या, अत्यधिक तनाव, धूम्रपान और अल्कोहल का इस्तेमाल भी ग्रेव्स आई डिजीज के प्रमुख कारणों में अक्सर देखे जाते हैं। अब मैं आपको ग्रेव्स आई डिजीज के लक्षणों के बारे में बताता हूं। आंखों का एक्सट्रीमली बल्ज आउट होना इसका एक प्रमुख लक्षण है। देखिए, आंखों का बड़ा होना और आंखों का एबनॉर्मली बल्ज आउट होना दोनों स्थितियों में अंतर है। एबनॉर्मली बल्ज्ड आउट आईज, उसके साथ में आंखों में सूखापन, जलन, लालिमा, डबल विजन, लाइट को सहन करने में अक्षमता, लाइट सेंसिटिविटी डेवलप होना और उसके साथ विजन में भी अगर धुंधलापन आ रहा हो तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि ये ग्रेव्स आई डिजीज के सिम्टम्स की शुरुआत हो सकती है। आइए अब समझते हैं कि एलोपैथी साइंस में इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। थायराइड को कंट्रोल करने वाली दवाइयां, सूजन उतारने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। इसके अलावा गंभीर रोगियों के अंदर रेडिएशन थेरेपी या फिर कभी कभी सर्जरी तक की भी नौबत आ जाती है। एलोपैथी के ये सभी उपचार मैक्सिमम केसेस में सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित करते हैं और रोग के मूल कारण को ठीक नहीं कर पाते हैं। आइए अब समझते हैं कि आयुर्वेद से किस प्रकार हम सिर्फ लाक्षणिक चिकित्सा ना करके रोग के मूल कारण को जड़ से खत्म करें और बीमारी को परमानेंट कैसे ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद त्रिदोष के सिद्धांत पर काम करता है। जितनी भी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं शरीर में वात और पित्त के इम्बैलेंस के कारण होती हैं। व्यक्ति की दिनचर्या में कौन से फैक्टर्स शरीर में गर्मी को बढ़ा रहे हैं और थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाकर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, उन सब फैक्टर्स को बड़ी बारीकी से दिनचर्या के अध्ययन से समझा जाता है।
किन चीजों की सेंसिटिविटी शरीर में डेवलप हो रही है, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तनाव के फैक्टर्स में मानसिक रिलैक्सेशन देने के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर में अगर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा है तो उसको शांत करने के लिए आंवला, गिलोय, शतावरी और भी अन्य बहुमूल्य और बेशकीमती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी अगर डिजीज एक्सट्रीम स्टेज में हो तो वमन, विरेचन, नस्य और वस्ती, ये जो पंचकर्म की प्रक्रियाएं हैं, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल हैं और शरीर को डिटॉक्स करके इन्फ्लेमेशन के सभी फैक्टर्स को खत्म करते हैं। और इस प्रकार आयुर्वेद ये सुनिश्चित करता है कि ना सिर्फ रोग के लक्षण कंट्रोल में आए, बल्कि रोग का परमानेंट तरीके से उपचार हो और वापस उसकी पुनरावृत्ति की संभावना नगण्य हो जाए। अगर आपको भी थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, आईज की टिश्यूज में और ऑप्टिक नर्व में अगर इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो स्क्रीन पे नीचे दिखाए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कौन सी स्टेज है और किस प्रकार आपकी कंडीशन में आयुर्वेद स्पेसिफिकली आपकी मदद कर सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।